हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मित्रों, हम कारक प्रकरण का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में हम पंचमी विभक्ति के अंतिम भाग तक पहुंच गए हैं। इससे पहले पंचमी विभक्ति और अपादान कारक के कुछ सूत्रों को हमने पढ़ा है। पंचमी विभक्ति में भी उपपद विभक्ति के कुछ सूत्रों को देखा था। आज कुछ और पंचमी विभक्ति से संबद्ध सूत्रों को देखेंगे और पंचमी विभक्ति के अध्ययन को इस भाग में समाप्त करेंगे। कुल 5 सूत्र अवशिष्ट हैं। अकर्तरि ऋणे पंचमी से दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च तक के पाठ को इस पाठ में हम देखेंगे। तो आज का पहला सूत्र है अकर्तरि ऋणे पंचमी। इसको कुछ ऐसा भी पढ़ सकते हैं, अकर्तरि ऋणे पंचमी। पर यहां पर आप अलग अलग करेंगे तो ये पहले तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इसके टुकड़े करके यहां लिख देते हैं। यह है अकर्तरि, क्या है? अकर्तरि प्लस ऋणे है। अकर्तरि ऋणे पंचमी आगे है ही, वो तो जानते हैं। तो यहां जो ई है, यहां जो ऋ है, इको यणति से इस ई के स्थान पे य हो जाएगा, र ऊपर चढ़ जाएगा, या हो गया, उसमें ऋ मिल जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा अकर्तरि ऋणे पंचमी। तो अब यहां समझिएगा, ऋणवाची कोई शब्द होना चाहिए। कौन सा? ऋण। जैसे मान लीजिए किसी ने कर्जा लिया, 200, 1000, 500, जितने का भी लिया, 100 रुपए का, 500, 5 रुपए का, 1 रुपए का। पहले एक समय में 1 रुपया बहुत बड़ा कर्जा होता था। 1 रुपए कर्जा है ना। जब 1 पैसे में घी मिल जाता होगा तो 1 रुपया कर्जा बहुत बड़ा है। तो अकर्तरि ऋणे, ऋण हो, वह ऋण यदि कर्ता ना हो और वह ऋण यदि हेतु बन जाए। यहां से आप देखेंगे, इससे पहले हेतु सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। इस सूत्र में हेतु सूत्र की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो यदि हेतु किसी क्रिया का हेतु बन जाए कर्ता से भिन्न ऋण, यानी ऐसा ऋण किसी क्रिया का हेतु बन जाए जो कि ऋण स्वयं कर्ता न हो, ठीक, तो ऐसे अकर्तरि ऋणे पंचमी विभक्ति भवति। तात्पर्य क्या है? कर्ता से वर्जित जो ऋण है, वह ऋण किसी क्रिया का हेतु बन गया है, तो उस ऋणवाची शब्द से जितने का ऋण है उतने से पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, शतात बद्धा। शतात बद्धा, इसका प्रसंग मैं बता दूं तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 100 रुपए का कर्जा लिया। कितने का कर्जा लिया? 100 रुपए का किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया। अब संयोग से महंगाई ऐसी थी कि वो 100 रुपए कर्जा वापस नहीं दे पाया, या नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पाया, नहीं दे पा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने उसको पैसा दिया था, उसका क्या दोष? उसकी क्या गलती है ना? जिसने पैसा दिया उसकी क्या गलती? उसकी तो हानि हो गई, उसको उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे दंड नीति भी चलती थी, बहुत सारे दंड का विधान भी होता था। ऐसी परिस्थितियों में राजा भी इन्वॉल्व होता था और राजा उनको उसका पैसा वापस दिलाता था, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, वह व्यक्ति बांध लिया जाता है। वह व्यक्ति बांध लिया जाता है, मतलब क्या? बंधुआ मजदूर बना देते हैं उसको कि भाई तुम हमारे घर पे अब 2 महीना तक काम करोगे तो तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब वह किसके कारण बंधुआ मजदूर बन गया? 100 रुपया का ऋण लिया था उसके कारण। अब यहां सूत्र आपको स्पष्ट समझ में आएगा। पहले प्रसंग समझेंगे तो सूत्र स्पष्ट समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का कर्जा लिया, संयोग से वह व्यक्ति उस 100 रुपए के कर्जे को वापस नहीं कर पाया, तो उसी 100 रुपए के कारण वह बांध लिया गया, बंधुआ मजदूर बना दिया गया कि अब तुम 1 महीना या 2 महीना मेरे घर पे मजदूरी करो, तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा। क्योंकि वह देने में समर्थ नहीं है। ऋणादान प्रकरण याज्ञवल्क्य स्मृति में एक विशेष प्रकरण है व्यवहार अध्याय में। वहां ऋण लिया जाता है और ऋण दिया जाता है, तो कितना कितना % दिया जाता है,
किस तरह का ऋण होता है, कितने प्रकार का ऋण होता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और जब ऋण लिया जाता है, ऋण वापस नहीं दिया जाता है, तो फिर क्या क्या होती है, ये सारी भी बातें वहां चर्चित है। कि तो फिर ऐसी परिस्थिति में वह जो ऋण देने वाला है ना, लेने वाले से अगर नहीं कबूलवा पाता है, तो वो राजा के पास जाता है और कहता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे इतना ऋण लिया और वापस नहीं दे पाया। तो ऐसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि सामने वाला झूठ बोल दे कि मैंने नहीं लिया है, ये झूठ बोल रहा है। तो उसमें फिर विवाद चलेगा, न्यायालय में सब कुछ होगा, जो प्रमाण सिद्ध होगा। अगर पता चल गया कि इसने लिया था, झूठ बोल रहा है कि नहीं लिया है, तो दुगुना देगा, है ना। और फिर उसके बाद अगर ईमानदारी से कह देगा कि मैंने लिया है, अभी मेरी परिस्थिति खराब है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो दो काम हो सकता है, भाई तुम धीरे धीरे दो, या कहीं से दूसरे जगह से लेके दो, या चाहे जैसे व्यवस्था करके दो, अपना जमीन बेच के दो, लेकिन देना है उतना उतना दो। और फिर उसके बाद उसमें से 10% राजा भी एक्स्ट्रा लेता है, 10% दंड के रूप में उससे लेता है, और 5% जिसको मिला उससे भी लेता है। क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति को क्यों धन दे दिए जिससे वापस ही नहीं ले पा रहे हो। राजा ने तुम्हें वापस दिलवा दिया तो राजा का भी कुछ हिस्सा होता ही है, राजा का समय तुमने दुरुपयोग किया, उसी के लिए थोड़े ना। तो अकर्तरि ऋणे पंचमी यहां तात्पर्य होगा, वो तो प्रसंगांतर हो गया था, विषयांतर भी चला गया था याज्ञवल्क्य स्मृति का, कि कर्ता से वर्जित जो ऋण है। यहां ऋण क्या है? 100। ऋण कितने का है? 100 रुपए का ऋण है। तो यहां ऋण कितना है? ऐसे ऋण में 100 रुपए में पंचमी होगी जो ऋण क्रिया का कर्ता न हो। ये बताइए, बांधा है क्या? 100 ने आके पकड़ के बांधा है? नहीं ना। 100 रुपया इस बंधन क्रिया का कर्ता तो नहीं है ना। 100 रुपया इस बंधन क्रिया का हेतु बन गया है, इसका एक कारण बन गया है कि इसी 100 रुपए का कर्ज लिया, उसी के कारण उसका बंधन हो गया, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया गया। तो 100 रुपया इसके बंधन का हेतु है, हेतुभूत है ना। तो जो ऋण कर्ता से वर्जित है, यानी कर्ता नहीं है, यहां 100 रुपया कर्ता थोड़े ना, उसने 100 रुपए ने आके ऐसे 100 रुपए का नोट आया और नोट ने उसको पकड़ के बांध दिया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो 100 ने बांधा नहीं है, इसलिए 100 कर्ता नहीं है, अकर्ता है, और वह ऋण भी है, और वह ऋण इस बंधन का हेतुभूत है ना। तो उस शब्द से, शत शब्द से पंचमी विभक्ति होगी। अब शत शब्द है, शत शब्द से पंचमी विभक्ति कहा गया है, एक नियम है, विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येय संख्ययोः। विंशति इत्यादि जितनी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं सदा सर्वदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। शत संख्या का यद्यपि अर्थ 100 होता है, बहुवचन होना चाहिए, पर फिर भी नियमानुसार शत हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। शतम, 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 शतेन, शताय, शतात, शतस्य, शते, ऐसा प्रयोग होता है, उसका द्विवचन बहुवचन नहीं। ठीक है। तो शत शब्द से एक वचन का घसी प्रत्यय जोड़ेंगे, टांग सिंह स्वामीनाथ से आत करके शत आत शतात, शतात बद्धा। ता को फिर आप झलाम जसवंती से दो भी कर सकते हैं, शताद बद्धा, शताद बद्धा। और वावसाने से ता करके शतात बद्धा अलग भी कर सकते हैं, वावसाने से, अवसान अगर बीच में जो स्पेस है, गैप है, उसको अवसान मान करके, तो शताद बद्धा बन जाएगा। यहां 100 जो है यह क्या है? कर्ता है क्या बंधन की क्रिया का? नहीं है, ऋण है ना, अकर्ता भी है और ऋण भी है। तो ऐसे शत शब्द से पंचमी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपए का कर्जा लिया, 1000 रुपए के कारण बंध गया, तो सहस्रात बद्धा हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक करोड़ों का कर्जा लिया और उसी के कारण भाग गया या कर्ज नहीं चुका पाया, पूरा डूब गया, या ऐसा हो गया कि ऐसा कर्ज लिया कि उसके कारण वह अटैक आ गया, मर गया। तो वो भी एक प्रकार का, वहां 1000 रुपए ने या करोड़ रुपए ने आकर उसको मारा नहीं है, करोड़ रुपए ने आकर मारा नहीं है, करोड़ रुपया वहां कर्जा है उसका, अकर्ता है, ऋण है। तो कोटे है मृतः, कोटे है मृतः, करोड़ के कारण मर गया,
मरने का हेतु हो गया, हेतुभूत बन गया ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण की आप कल्पना कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि वह ऋण होना चाहिए, कर्जा होना चाहिए, और वह कर्जा है, उस कर्जे से कुछ सिद्ध होना चाहिए। कर्जे से क्या सिद्ध हुआ? कर्जे से उसका मरण सिद्ध हो गया, कर्जे के उससे उसका बंधन सिद्ध हो गया, कर्जे से उसका पलायन सिद्ध हो गया, है ना। अर्बुदात पलायिता, अर्बुदात अरबों रुपया लिया और पलायन कर गया, है ना। तो उस पलायन का हेतु बन गया अर्बुद। अर्बुद ने उसको खुद भगाया नहीं है, करता नहीं है, अकर्ता है, हेतुभूत बन गया है, इसलिए हो जाएगा। सामान भी हो सकता है, रुपया कोई भी हो, कर्ज होना चाहिए, ऋण होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। वह ऋणभूत जो ऋण जिस किसी भी चीज का, सुवर्ण हो, मान लो सुवर्ण का कर्जा ले लिया है तो उससे भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति? अब इसके बाद अकर्तरि किम प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां तक आप शब्दशः समझ गए होंगे कि कर्ता से वर्जित जो ऋण है वह हेतुभूत हो यदि, तो उससे पंचमी विभक्ति होती है, शतात बद्धा ये हो गया। अकर्तरि किम, कर्ता से भिन्न होना चाहिए, ऐसा क्यों? तो कहेंगे शतेन बंधिता। अगर 100 लोगों ने आकर बांध दिया है उसको तो, या फिर ऐसा कह दीजिए ये 100 लोगों ने बांध दिया, ऐसा नहीं, 100 रुपए का कर्जा है उसके ऊपर, है ना, 100 रुपए का उसके ऊपर कर्जा है, तो 100 रुपए ने बंधवा दिया, ऐसा कहना चाहे। बंधिता यह णिच प्रत्यय वाला है, बद्धा बिना णिच का है ना। यहां बद्धा मतलब बांध दिया गया, और यहां बंधिता मतलब बंधवाया गया, है ना। बद्धा का मतलब बांधा गया, बद्धा का मतलब क्या हुआ? बांधा गया। बांधा किसने? भाई सैनिकों ने बांधा होगा, या और किसी व्यक्ति ने बांधा होगा, जिसने बंधुआ मजदूर बनाया उसने बांधा होगा, 100 रुपए ने थोड़े ना बांधा, है ना। पर अगर कहीं 100 रुपए को भी हम कर्ता बनाना चाहें, हमने कहा नहीं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी कर्ता बना सकते हैं, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं 100 रुपए के कारण बांधा गया, ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 रुपए ने बंधवा दिया। तो बंधवा दिया इस क्रिया का कर्ता 100 रुपया हो जाएगा कि नहीं? अगर कहीं उसको हम कर्ता के रूप में बताते हैं तो पंचमी नहीं होगी, है ना। और वह कर्ता अनुक्त हो जाने के कारण क्या हो जाएगा? ये क्ता प्रत्यय है, क्ता प्रत्यय बंधिता में, ऋष प्रत्यय होने के बाद फिर से क्ता प्रत्यय है, कर्म अर्थ में है, तो कर्ता अनुक्त है, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, है ना। कर्तृकर्ण उस तृतीया से कर्ता में तृतीया है ना। क्योंकि बंधिता में क्ता प्रत्यय भी है, ऋच प्रत्यय भी है। ऋच प्रत्यय से प्रेरणा अर्थ आया, 100 रुपए ने बांधने के लिए प्रेरित किया, 100 रुपए ने बंधवाया, तो इस बंधवाने की क्रिया का कर्ता 100 रुपया हो गया, और यहां क्ता प्रत्यय जो बाद में लगा है वह कर्म अर्थ में है, इसलिए कर्म अर्थ उक्त होगा। तो शतेन देवदत्ता बंधिता, देवदत्त बंधवाया गया 100 रुपए के कारण, 100 रुपए के कारण, 100 रुपए ने देवदत्त को बंधवा दिया, यह भावार्थ होगा, ठीक है। तो यहां अगर कर्ता रहेगा तो पंचमी नहीं होगी, तो कर्ता अगर उक्त है तो प्रथमा, अनुक्त है तो तृतीया, कर्ता बना दिया गया। तो अगर वही ऋण कर्ता नहीं है और हेतु बन गया है किसी क्रिया का, तो उस ऋणवाची अकर्ता में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, शतात बद्धा। और भी उदाहरण हमने बताया, अर्बुदात पलायिता, कोटे मृत, मर गया ना, करोड़ रुपए कर्जा हुआ, हार्ट अटैक आया, मर गया बेचारा। ये पूरा समझ गए हैं। किसी को इस पूरे सूत्र में एक भी शब्द में, एक भी मात्रा में कहीं आपत्ति है तो पूछ सकते हैं, मैं इसको और स्पष्ट करके बताने की क्षमता रखता हूं। आगे चले, ठीक है, आगे चलो। प्रभु हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, चलिए। विभाषा गुणे स्त्रियां, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे हल्के ले लेते हैं इस सूत्र को, इस सूत्र को हल्के में ले लेते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर यह बहुत काम करता है ना। आपने कादंबरी एक सुकनासोपदेश पढ़ा होगा, तो वहां पर भी वचनम अनुगच्छति जनो भयात, है ना।
कादंबरी में भी है, राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, ऐसे कुछ है ना। भय, भय के हेतु से, भय में पंचमी विभक्ति जो लगी है ना वो इससे है, विभाषा गुणे अस्त्रियाम से। अभी बताएंगे। यहां देखिएगा, गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे प्रथमा वास्यात्। इस सूत्र के दो टुकड़े भी किए जाते हैं, कभी कभी दो टुकड़े किए जाते हैं, एक सूत्र बन जाता है विभाषा है भाई, यही रुको, हाँ यही है, एक सूत्र बन जाता है विभाषा, दूसरा सूत्र बन जाता है गुणे अस्त्रियां। कभी ये इसको योग विभाग कहा गया। व्याकरण शास्त्र में योग मतलब होता है क्या, आप विश्व योग दिवस अभी जून महीने में मनाए हैं ना, वो वाला योग योग शास्त्र वाला है ना, पर वो भी शुद्ध रूप से वो भी योग नहीं है। आप जानते हैं शुद्ध रूप से योग क्या है, वो तो खाली योग का एक दो अंग है, व्यायाम हुआ, कहीं कहीं प्राणायाम भी हुआ है ना, एक को ठीक से आसन वाला अंग भी ठीक से नहीं हुआ, आसन का भी विकृत रूप व्यायाम हो गया, कुछ हाथ पैर हिला लिए बस कह दिए योग, जबकि योग तो अष्टांग है। योग के एक भी अंग को ठीक से, आसन को भी ठीक से नहीं पकड़े, अपना तो प्राणायाम को ठीक से पकड़े, हो गया योग, है ना। पर योग बहुत उच्च स्तरीय बात है, पर व्याकरण शास्त्र में योग मतलब होता है सूत्र, ध्यान रखिएगा, या व्याकरण शास्त्र में योग मतलब सूत्र। तो योग विभाग यानी सूत्र विभाग, ठीक है। व्याकरण शास्त्र में योग विभाग की परंपरा चलती है, महाभाष्य इत्यादियों में, वहां योग विभाग मतलब सूत्र विभाग। सूत्र है उसका विभाजन कर दिया जाता है, एक सूत्र को दो बना दिया जाता है, या हो सकता है कि वो सूत्र दो ही रहा हो, क्योंकि पाणिनि जी ने जो लिखा है ना अष्टाध्यायी को, वो इस तरह से नहीं लिखा है। ऐसे देख लीजिए, आपको आजकल अष्टाध्यायी मिलती होगी जो पढ़ने को, उस अष्टाध्यायी की विशेषता मैं बता दूं, वह अष्टाध्यायी थोड़ा सा इधर चलो भाई, उस अष्टाध्यायी में आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता होगा, दो तरह से आप समझ सकते हैं, वृद्धिरादैच, फिर उसके बाद अदेंग गुणः, ठीक, उसके बाद इको गुण वृद्धि, ठीक, ऐसे सूत्र मिलता है। इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के दीदी वे विटाम, ऐसे सब सूत्र मिलता है। आजकल अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ यहाँ नंबर लिखा रहता है 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3। ये पाणिनि जी ने नंबरिंग नहीं की, क्योंकि पाणिनि जी ने जब लिखा था उस समय लिखने की इतनी ज्यादा जगह नहीं होता था कि एक लाइन से लिखते जाए। पाणिनि जी ने किस तरह से लिखा है अष्टाध्यायी को, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो ऐसा लिखा है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैं यहां जगह देता हूं, यहां देखेंगे पाणिनि जी की अष्टाध्यायी ऐसी है, वो एक प्रकार की संहिता है। वृद्धिरादई जदेंग गुण एको गुण वृद्धि, विसर्ग भी नहीं लगाया, यहां आपको संधि विच्छेद कर देना तो विसर्ग हो जाएगा। गुण एको गुण वृद्धि, तो अब क्या पता पाणिनि जी ने कहां से कहां को सूत्र को तोड़ा हो, है ना, क्या पता। तो बाद में ये जो इसको टुकड़े टुकड़े करके एक एक नंबरिंग डालने का काम, वो बाद का के लोगों का काम है। तो आपको कैसे पता चला कि पाणिनि जी ने इस विभाषा गुणे स्त्रियाम एक ही सूत्र लिखा है या दो सूत्र लिखा है, विभाषा अलग सूत्र रहा हो, गुणे स्त्रियाम अलग सूत्र रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पाणिनि जी ने नंबरिंग नहीं किया है। इसीलिए दोनों तरह के मत मिलते हैं, और इसीलिए सूत्रों की संख्या निश्चित नहीं होती। यही आप एक पहले ही अध्याय में 18-19 नंबर पर ऐसे सूत्र देखेंगे, मिटाने का भी हम बहुत गड़बड़ ढंग से मिटाने लग जाते हैं कभी कभी। यहां देखेंगे ऐसा सूत्र है, यहां इसको एक मानते हैं कुछ लोग दो मान लेते हैं, तो इसी हिसाब से ही 72 और 73 सूत्र संख्या बदल जाती है। कुछ लोगों के हिसाब से पहले अध्याय के पहले पाद में 72 सूत्र है, कुछ लोगों के हिसाब से 73 हो जाते हैं। इसको एक को दो सूत्र मानने लग जाते हैं, या दो को एक मानने लग जाते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। पर अर्थ दोनों परिस्थितियों में एक ही सिद्ध होता है ना।
अर्थ दोनों भी परिस्थितियों में एक ही सिद्ध होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो इस तरह से ये आप समझे होंगे कि पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखे वो सूत्र लिखने की उनकी शैली अलग थी। ठीक है, उनकी शैली कैसी थी, थोड़ी सी उनकी सूत्र लिखने की शैली अलग थी, जिस शैली में वृद्धिरादय जदय गुण इको गुण वृद्धि न धातु लोपाध धातु के गिति वे वेटामलो अनंतरा, ऐसे है। गद्यात्मक एक पूरा पैराग्राफ जैसे लिखते गए, उसमें पूर्ण विरामों नहीं डाला है कहीं। जहां पाद खत्म हुआ वहां एक पूर्ण विराम, प्रथम पाद, दूसरा पाद शुरू हो गया गांकुट आदिभ्यो वहां खत्म हुआ, जहां वहां पूर्ण विराम किया। फिर भुवादयो धातव उपदेशे जन नासिक इत, धातव लिखा है, धातव पूरा नहीं है, मूल। बाद में जिन्होंने उसको तोड़ा उन्होंने विसर्ग इत्यादि का विधान किया। ठीक है, तो अब गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्, यहां गुणवाची शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए, गुणवाची शब्द होना चाहिए। वह गुणवाची शब्द यदि हेतु बन जाए, इससे पहले हम क्या देख रहे थे, अकर्ता यदि हेतु बन जाए, हेतु क्या हो, अकर्ता हो, यहां क्या हो, हेतु गुण हो। हेतु क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, और अस्त्रियाम, वो गुण ऐसा वैसा गुण वाला नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग वाला गुण नहीं, क्योंकि स्त्रियों का गुण बहुत खतरनाक होता है ना। तो अस्त्रीलिंगे, ठीक है, गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्। आप अभी तक तीन चीज समझे होंगे। पहली बात कि वह हेतु होगा, दूसरी बात वह जो हेतु होगा वह गुण भी होगा, तीसरी बात वह जो हेतु है, जो गुण है, वह अस्त्रीलिंग भी होगा। तो ऐसे गुणवाची शब्द अस्त्रीलिंग शब्द के बाद विकल्प से पंचमी विभक्ति लग जाती है। वाह, हेतुवाची शब्द होना चाहिए, हेतु भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, और अस्त्रीलिंग भी होना चाहिए। ऐसे शब्द के बाद विकल्प से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अच्छा, जब पंचमी नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि पंचमी कह रहे हैं विकल्प से। आप पहले एक नियम पढ़ चुके हैं, हेतु, तृतीया हो जाएगी। जब पंचमी नहीं होगी तो हेतु तो है ही, वो हेतु से सीधे डायरेक्ट तृतीया भी कर सकते हैं। इसलिए देख लीजिए, जाड्यात बद्धा अथवा जाड्येन बद्धा। अब देखिए वहां यहां भी बंधन हुआ, बंधन क्रिया है ना, बंधन एक क्रिया है। अब उस बंधन क्यों हुआ, इससे पहले वाले उदाहरण में हम ऋण दिखा रहे थे कि ऋण था, कर्जा था, इसलिए बंध गया। इस उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं, वो ऋण नहीं था, जड़ता थी, मूर्खता थी। बहुत सारे मूर्ख लोग भी होते हैं जो कहीं बांध लिए जाते हैं ना, बंधुआ मजदूर बना दिए जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है ना। तो जड़ता के कारण, जड़ता के कारण, मूर्खता के कारण वो बंध गया। अब बताइए, जड़ता उसका गुण है ना, उसमें विद्वता होती, बुद्धिमत्ता होती, वो भी एक गुण था। जड़ता है, वो भी एक गुण है ना। जाड्य, जड़ता मतलब जड़ता कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जड़ता नहीं जाड्य। जड़ता में और जाड्य में अंतर है। जड़ता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में नहीं होता ना, जाड्य है। ये कैसा है, जाड्य शब्द नपुंसकलिंग है, जाड्यम है ना। तो अब देखिएगा, जाड्य शब्द है जो कि गुणवाची है और स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग का है, अस्त्रीलिंग का है। गुणवाची भी है, अस्त्रीलिंग भी है, और बंधन का हेतु भी है। तीनों चीज होनी चाहिए। जाड्य जो एक शब्द है वह क्या है, जाड्य एक प्रकार का उस व्यक्ति का गुण है, उसमें मूर्खता है, ये उसका गुण ही तो है। अब भाई दुर्गुण ही सही लेकिन गुण है ना, सद्गुण भी होता है, कुछ 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 दुर्गुण भी होता है, पर है तो गुण ही। सद्गुण भी गुण है, दुर्गुण भी गुण है। तो जाड्य एक गुण है जो कि गुण हेतु भी है बंधन का, बांध लिया गया जड़ता के कारण, बांध लिया गया ना। तो उस जड़ता, वह जो जाड्य है वह जाड्य हेतु है और अस्त्रीलिंग भी है, गुण भी है, अस्त्रीलिंग भी है, हेतु भी है, गुण भी है, हेतु भी है, अस्त्रीलिंग भी है। इसलिए पंचमी हो जाएगी विकल्प से। जब पंचमी आप लगाएंगे
तो जाड्यात बद्धा, जैसे शतात बद्धा था वैसे जाड्यात बद्धा। शतात बद्धा और जाड्यात बद्धा में अंतर आप क्या पकड़ेंगे, क्या अंतर आप जानेंगे? तो अंतर यही आपको पकड़ के रखना है, शतात बद्धा और जाड्यात बद्धा में क्या पकड़ना है अंतर? वहां पर 100 रुपए का कर्ज था, वहां ऋण था, और वह ऋण बंधन क्रिया का कर्ता नहीं था। ठीक है, यहां क्या है, वह गुण है, ऋण नहीं है। गुण और ऋण में बहुत अंतर है ना? ऐसा थोड़े ना कि किसी से मूर्खता उधार में ले ली थी, इसलिए उधार के कारण मूर्खता लिया बढ़ गए बन गया, है ना? तो वह ऋण वाली बात नहीं है। यहां अकर्तरी ऋणे पंचमी नहीं लगेगा यहां पर। यहां जाड्य एक गुण है, उस गुण के कारण, जो कि गुण हेतु भी हो गया बंधन का, जो कि गुण अस्त्रीलिंग भी है। यदि जड़ता होता, जड़ता के कारण बांध दिया गया, तो जड़तया बद्धा ऐसा प्रयोग करता, जड़ता या बद्धा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जड़ता स्त्रीलिंग शब्द है ना? अर्थ समान है। जड़ता के कारण बांधा गया, यह जाड्यात बद्धा का भी है, जाड्यन बद्धा का भी वही अर्थ है, और जड़तया बद्धा इसका भी वही अर्थ है। परंतु जड़ता शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग में है, तलंता स्त्रियाम, इसलिए उसमें पंचमी नहीं लगेगी, और जाड्य शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है, इसलिए उसमें पंचमी लग जाएगी। तो तीनों विशेषता होनी चाहिए उसमें, एक तो गुण भी हो वहां, एक तो स्त्रीलिंग भी हो वहां, और तीसरा हेतु भी हो वहां। तो ऐसे तीनों विशेषताओं से युक्त जो शब्द है, उसी शब्द से विकल्प से पंचमी होती है। जब पंचमी नहीं होती तो हेतु होने के कारण उसमें तृतीया लग जाती है। पूरी तरह से क्लियर है ना? किसी को कठिनाई? अब पूछ रहे गुणे किम, जाड्यात बद्धा, जाड्यन बद्धा। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है, जाड्यात नहीं, जैसे वो जानते हैं आप बैल, है ना? बैल कैसा होता है? कोई कोई बैल बहुत अच्छे होते हैं, कोई बैल बहुत मरकहा होते हैं। तो मरकहा होने के कारण बांध लिया जाएगा क्या वो बैल, कि अच्छा है इस कारण से बांध लिया जाएगा, है ना? जो मरकहा है उसके कारण उसको हो सकता है नत्थी कर दिया जाए, और जो सीधा साधा बैल है उसको बांध दिया जाएगा। बांध दिया जाएगा, चल भाई कोल्हे पे घूम घूम, गुणा नामे वो दौरात्म्याद धुरी धुरियो नियुज्यते, अर्थांतरन्यास के उदाहरण में दिया है। असंजात किरणस्कंधा सुखम सुखिति गौरगली, ये आपको मिलेगा। वैधर्म से उदाहरण, वैधर्म से जो अर्थांतरन्यास है, विशेष के द्वारा सामान्य के समर्थन का, विशेष के द्वारा सामान्य के समर्थन का वैधर्म से अर्थांतरन्यास का उदाहरण दिया है। तो वैसे ही यहां भी है, गुणे किम, प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुण क्यों। अच्छा, इसका मैं और उदाहरण बता रहा था भाई, वो बैल क्यों बांध लिया गया, क्योंकि वो बैल सीधा है ना? तो उस सज्जनतया बद्धा, उस सज्जन मतलब उसके गुण के कारण, गुण के कारण, उसके सीधापन के कारण, है ना? साधुतया, साधुतया, साधुता है उसमें, साधुतया, साधुतया अगर स्त्रीलिंग में कहेंगे, स्त्रीलिंग में साधुता शब्द है, तो उसके बंधन का हेतु अगर साधुता स्त्रीलिंग कहेंगे तो साधुतया बद्धा केवल तृतीया होगी, हेतु शुद्ध से। परंतु अगर साधुत्व कह दें तो साधुत्व शब्द तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो वह साधुत्व उस बैल का सीधापन, उस बैल का सीधापन, सीधापन के कारण बांध लिया गया। वह सीधापन के लिए जो साधुत्व शब्द है, वह साधुत्व शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, गुण है। सीधापन गुण ही तो है, और उसके बंधन का हेतु भी है, हेतु भी है, गुण भी है, और उसके साथ साथ अस्त्रीलिंग भी है। तो साधुत्वात बद्धा और साधुत्वेन बद्धा दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ठीक? साधुत्वात बद्धा और साधु गुणे किम, गुणवाची शब्द होना चाहिए, तभी विकल्प से पंचमी होगी। गुणवाची शब्द नहीं होगा तो पंचमी नहीं होगी। स्त्रीलिंग होगा तो भी पंचमी नहीं होगी, अस्त्रीलिंग होना चाहिए। तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। तीनों विशेषताओं का प्रश्न करेंगे, उत्तर भी देंगे, है ना? गुण होगा, स्त्रीलिंग से भिन्न होगा, हेतु होगा, तो ही पंचमी और तृतीया दोनों होगी। विकल्प से पंचमी होगी, हेतु से तृतीया हो जाएगी, है ना? इससे पंचमी, हेतु से तृतीया दोनों होगी। परंतु यदि गुण नहीं है, भले वह स्त्रीलिंग हो, भले वह हेतु हो,
अस्त्रीलिंग हो हेतु हो तो भी पंचमी नहीं होगी। यदि वह गुण भी है, हेतु भी है, पर स्त्रीलिंग है, अस्त्रीलिंग नहीं है, तो भी केवल तृतीया होगी। है ना, बात समझ रहे होंगे। तो गुणे किम, गुण होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हो? धन बताइए, कोई गुण है क्या? धन कोई गुण है? नहीं। अब किसी के पास धन खूब हो जाता है तो उसका कुल बहुत पूजनीय हो जाता है ना। यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीन सपंडित श्रुतवान गुणज्ञ। वो जेकरे पास धन है ना, वही सबसे बड़ा कुलीन है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, चाहे कितनों खराब कुल का क्यों ना हो, है ना। जैसे अब उदाहरण नहीं देंगे, तो कितनों खराब कुल का क्यों, कितना धूर्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना नीच व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास धन है ना, मनीराम जी हैं तो फिर वह कुलीन है। तो अब धन के कारण उसका कुल प्रसिद्ध हुआ, है ना। किसके कारण प्रसिद्ध हुआ? धन के कारण। धन उसके कुल का हेतु है, कुल की प्रसिद्धि का हेतु है ना। हेतु है कि नहीं धन? लेकिन धन कोई गुण है क्या? यह धन इसके कुल की प्रसिद्धि का हेतु है, लेकिन फिर भी यह धन कोई गुण नहीं है। जैसे व्यक्ति के पास जड़ता होती है, जैसे मूर्खता होती है, सज्जनता होती है, जैसे किसी के पास बुद्धिमत्ता होती है, साधुता होती है, वैसे धन है क्या? कोई गुण है आपका? आपका द्रव्य है, द्रव्य है। गुण अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। तो धन कोई गुण नहीं है। हेतु तो है भले कुल की प्रसिद्धि का, पर गुण नहीं है। हेतु भी है, अस्त्रीलिंग भी है कि नहीं? स्त्रीलिंग से भिन्न है, हेतु भी है, स्त्रीलिंग से भिन्न भी है, फिर भी गुण नहीं है, इस कारण से पंचमी नहीं हुई है ना। यदि सूत्र में गुणे नहीं होता, विभाषा स्त्रियाम होता, तो यहां भी होने लग जाता, है ना। यहां भी पंचमी होने लग जाती। गुणे कहा गया है, यानी वह स्त्रीलिंग भी होना, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, अस्त्रीलिंग होना चाहिए, और गुणवाची भी होना चाहिए, हेतु भी होना चाहिए, तीनों विशेषताएं चाहिए। तो वह धन में तीनों विशेषताएं नहीं है, धन गुण नहीं है, इसलिए यहां पर पंचमी नहीं होगी, केवल हेतु सूत्र लगेगा, उससे तृतीया होगी। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे प्रश्न पूछ रहे अस्त्रियाम किम। चलो भाई, अस्त्रियाम शब्द को क्यों रखा गया सूत्र में, एक बार मिटा के देख लेते हैं। मान लीजिए अस्त्रियाम शब्द नहीं है, तो सूत्र कैसा बन जाएगा? आप देख लीजिए कैसा सूत्र बन जाएगा? विभाषा गुणे। ठीक है, यदि सूत्र में अस्त्रियाम शब्द नहीं होता तो ऐसे सूत्र बन जाता ना, विभाषा गुणे, विभाषा गुणे। यानी हेतुभूत कोई भी गुण हो, हेतुभूत कोई भी गुण हो, उससे पंचमी विभक्ति विकल्प से हो जाती है ना। पर अस्त्रियाम कहा है, इससे मतलब पता चलता है कि स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए वो, है ना। तो यहां क्या हो जाता? बुद्धिया मुक्ता। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खूब बुद्धि है ना। कैसी है? खूब बुद्धि है, बुद्धि नहीं बुद्धि। तो खूब बुद्धि है, तो बुद्धि के कारण वो मुक्त हो गया, बंधा हुआ था, बुद्धि लगाया, मुक्त हो गया। तो अब उसकी मुक्ति, उसके मुक्त होने का हेतु है कि नहीं? बुद्धि हेतु है, और बुद्धि एक गुण भी है। न्याय शास्त्र में जो 24 गुण बताए गए हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि, 16वां नंबर का गुण आपको मिल जाएगा, बुद्धि नामक गुण है। तो बुद्धिया मुक्ता, बुद्धि एक गुण भी है और बुद्धि हेतु भी है मुक्ति का। तो विभाषा गुणे से इसके कारण यहां भी पंचमी होने लग जाती, परंतु क्योंकि सूत्र में अस्त्रियाम कहा गया है, इसलिए स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द रहेगा तभी पंचमी होगी। ये तो बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, जबकि सूत्र क्या कह रहा है? स्त्रीलिंग से भिन्न होना चाहिए, अस्त्रियाम होना चाहिए। ठीक, सूत्र ने क्या कहा है?
अस्त्रियाम होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। ये तो बेचारा स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, अस्त्री होती तो यहां भी पंचमी लगा देते, स्त्रीलिंग है इसलिए पंचमी नहीं हुई, केवल हेतु सूत्र से तृतीया कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेन बात यहां से शुरू होती है, जो समझने वाली बात है। अब अगर इसको सूत्र को अलग अलग दो टुकड़े में बांट दिया जाए, एक सूत्र विभाषा बना दिया जाए, एक सूत्र गुणे स्त्रियाम बन जाए, है ना, एक विभाषा सूत्र बन जाए, एक गुणे स्त्रियाम बन जाए, तो विभाषा का तात्पर्य क्या होगा? विभाषा वाले सूत्र का कोई भी हेतु हो, कोई भी हेतु हो, वो चाहे गुण हो, चाहे स्त्रीलिंगों में हो, चाहे ना हो, चाहे गुण हो चाहे अगुण हो, गुणे स्त्रियाम तो बाद में सूत्र आएगा ना, इसमें विभाषा एक अलग सूत्र बना दिया गया, इसमें केवल हेतु सूत्र से हेतु की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, हेतु विभाषा, और अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, या अपादाने पंचमी से आ रही है या फिर और किसी से आ रही है, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं, शायद इससे आ रही है, अकर्तर ऋणे पंचमी है ना, अकर्तर ऋणे पंचमी से पंचमी आ रही है, तो हेतु विभाषा पंचमी, यही तो इतना सूत्र का निष्कर्ष हो जाएगा, है ना। अगर विभाषा इस सूत्र को हम अलग अलग दो टुकड़ों में बांट दें, विभाषा गुणे स्त्रियाम को, क्योंकि पाणिनि जी ने खुद से टुकड़ा नहीं किया है, बाद के लोगों ने टुकड़ा किया है, भाष्य ने इस टुकड़े का समर्थन भी किया है, महाभाष्यकार ने ऐसा समर्थन किया कि विभाषा एक अलग सूत्र बना दो, गुणे और स्त्रियाम अलग सूत्र बना दो। तो जो विभाषा सूत्र है वो विभाषा सूत्र क्या काम करेगा? विभाषा सूत्र क्या काम करेगा? कहेगा कि भाई जो हेतु है उस हेतु में विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है, इतना ही रहेगा ना। अकर्ता ऋणे पंचमी से पंचमी भी ले आइए, ठीक, तो हेतु विभाषा पंचमी भवति, तो कोई भी हेतु हो, चाहे जैसा हेतु हो, पंचमी हो जाएगी विकल्प से, यह इस विभाषा का टुकड़ा करने पे अर्थ निकलेगा। फिर जब गुणे अस्त्रियाम सूत्र में आएंगे तो गुणे अस्त्रियाम सूत्र में विभाषा की भी अनुवृत्ति चली जाएगी, है ना। दूसरे के सूत्र में गुणे अस्त्रियाम सूत्र में आएंगे तो गुणे अस्त्रियाम में विभाषा की भी अनुवृत्ति चली जाएगी, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग से भिन्न हो, हेतु हो, तो उसमें विकल्प से पंचमी होगी। जो अर्थ अभी हम पढ़ चुके हैं वह गुणे स्त्रियाम सूत्र से ही अर्थ निकल आएगा, विभाषा की अनुवृत्ति के कारण। और विभाषा एक अलग सूत्र बन जाने के कारण उसका अर्थ क्या निकल जाएगा? कोई भी हेतु हो उसमें विकल्प से पंचमी हो सकती है। ठीक, तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे न्याय शास्त्र में भी। पर्वतो वह्निमान धूमात, पर्वतो वह्निमान धूमात, वहां धूमात में पंचमी कैसे हुई? ना तो वह अपादान है ना तो कुछ है, किसी भी प्रकार से वहां पंचमी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हेतु है वह। भाई अग्निमान क्यों है, वह्निमान क्यों है? उसका हेतु है धुआं, धुआं दिखाई पड़ रहा है उस कारण से, तो हेतु है धुआं। तो वहां उस हेतु में पंचमी विभक्ति हो गई, धूमात वह्निमान, या धूमेन वह्निमान भी कह सकते हैं, पर ज्यादातर हेतु वाले वाक्य पंचम में तो प्रयोग किए गए हैं, ठीक, शास्त्रों में। तो यहां क्या कह रहे हैं? विभाषा इति योग विभागात, योग विभाग मतलब सूत्र विभाग। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, योग मतलब बाबा रामदेव वाला योग नहीं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण का योग मतलब सूत्र, ठीक। तो योग विभाग मतलब सूत्र का विभाग कर दिया। कैसा विभाग किया? विभाषा एक अलग सूत्र बना दिया। शायद मैं समझ रहा हूं कि आप सब समझ रहे हैं, यदि नहीं समझ रहे हैं तो पूछेंगे, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, खड़ा हूं आप सबके लिए ही। तो विभाषा एक ऐसा योग विभाग किया गया, अलग से सूत्र बनाया गया, उससे क्या हो जाएगा? गुण से भिन्न स्त्रीलिंग में भी कहीं कहीं पंचमी हो जाएगी। जो गुण नहीं है हेतु, अगुण है, ऐसे हेतु में भी पंचमी हो जाएगी। जो स्त्रीलिंग में है ऐसी भी हेतु में पंचमी हो जाएगी, है ना, कहीं कहीं। जैसे अब देख लीजिए विभाषा सूत्र से, जैसे धूमात अग्निमान, ये धूम क्या है? गुण नहीं है। धूम क्या है? गुण नहीं है, पर हेतु है, हेतु में विकल्प से पंचमी हो गई। नास्ति घटः अनुपलब्धे, अनुपलब्धि एक हेतु है, घड़ा नहीं है। क्यों नहीं भाई?
क्योंकि उपलब्ध नहीं हो रहा है, अनुपलब्धि है घड़े की, अनुपलब्धि यानी उपलब्ध नहीं हो रहा। उस हेतु से पता चला कि घटा नास्ति, नास्ति घटः अनुपलब्धे है। तो यहां यह अनुपलब्धि एक हेतु है, पर वह स्त्रीलिंग वाला हेतु है। अगर सूत्र विभाषा गुणे स्त्रियां पूरा होता तो यह अस्त्रीलिंग नहीं है, यह तो स्त्रीलिंग यहां नहीं हो पाता। अगर विभाषा गुणे स्त्रियां सूत्र पूरा होता तो यह विभाषा यहां हेतु तो है, पुल्लिंग तो है, परंतु गुण नहीं है ना, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए विभाषा एक अलग सूत्र से टुकड़ा बना करके भी आप इस तरह पंचमी विभक्ति सिद्ध कर सकते हैं। तो इस सूत्र में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, ये पूरी तरह से समझ में आया है। आगे चले प्रभु, आगे बढ़ो। हाँ, पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, बहुत सरल सूत्र है। अब उपपद विभक्ति शुरू हो रही है। पृथक विना नानाभि तृतीया अन्यतरस्याम, यह सूत्र आप देखेंगे तो 2, 3, 32 नंबर का सूत्र है। ठीक, 2, 3, 32 नंबर का सूत्र है। आप इससे पहले यदि कंफर्म कर लेंगे तो अपादाने पंचमी का नंबर आपको मिल जाएगा, इससे पहले कहीं। ठीक है, और उसी के आसपास कहीं एनपा द्वितीया सूत्र भी मिल जाएगा। ठीक, एनपा द्वितीया, और क्या मिल जाएगा आपको? एक तो एनपा द्वितीया मिल जाएगा, उसी के आसपास मिल जाएगा अपादाने पंचमी। नंबर देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहां पर एनपा द्वितीया, इस सूत्र से हम किस शब्द की अनुवृत्ति ले आएंगे? द्वितीया। ठीक, द्वितीया। और अपादाने पंचमी से हम पंचमी की अनुवृत्ति ले आएंगे, मंडू कप्लुति से। अपादाने पंचमी कितने नंबर का है? ये कितने नंबर है? 32। चारे सूत्र तक तो लेके आना पंचमी का। ठीक है, 2, 3, 31 नंबर मिल गया एनपा द्वितीया, इसके तुरंत पहले है ना। 2, 3, 31 नंबर वाले सूत्र, 31 नंबर यहां मैं लिख देता हूं, 31 नंबर वाले सूत्र में मिल गया द्वितीया, और 28 नंबर वाले सूत्र में अपादाने पंचमी में मिल गया पंचमी। 28 नंबर से ले आया पंचमी, 31 नंबर से ले आए द्वितीया, और इसमें कह दिया गया तृतीया। तो बस 3 शब्दों को याद रखिए और 3 विभक्तियों को याद रखिए। पृथक शब्द, विना शब्द और नाना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, देख लीजिए, यही लिखा है। ठीक है, पृथक विना नाना भी, पृथक शब्द, विना शब्द और नाना शब्द के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है, हो जाएगी तृतीया अन्यतरस्याम, मतलब विकल्प, विकल्प से। ठीक है, तृतीया विकल्प से होगी, यानी जब तृतीया नहीं होगी तो कुछ दूसरा होगा। दूसरा क्या होगा? जो पहले अभी तुरंत कहा गया है, तुरंत थोड़े पहले क्या कहा गया है? द्वितीया और पंचमी की बात चल रही थी, तो द्वितीया और पंचमी भी होंगी। ठीक है, एभिर युके तृतीया स्यात्, पंचमी द्वितीये च, पंचमी और द्वितीया भी। ठीक है, पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट है। मैंने अनुवृत्ति के आधार पर ही सिद्ध कर दिया, वृत्ति पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अर्थ आपको अपने आप मिल गया, है ना। इन सब के योग में तृतीया होती है, पंचमी और द्वितीया भी होती है। अब देख लीजिए, यहां अन्यतरस्याम ग्रहण जो है, कौन सा ग्रहण? अन्यतरस्याम ग्रहण है, वह समुच्चय के लिए है। किस लिए है? समुच्चयार्थम, समुच्चय के लिए। क्या होता है समुच्चय भाई? समुच्चय मतलब होता है और। ठीक, यहां क्या है? पंचमी द्वितीय अनुवृत्तते, पंचमी और द्वितीय अनुवृत्त हो रही हैं, पंचमी और द्वितीय अनुवृत्त हो रही हैं, उसके साथ साथ और तृतीया भी हो जाएगी, और अर्थ में मान लीजिए। ठीक है, अन्य तरह से तो पंचमी और द्वितीय अनुवृत्त होके आ रही है और तृतीया भी हो जाती है, तो पंचमी, द्वितीया, तृतीया 3 विभक्तियां इन 3 शब्दों के योग में होती है। आपसे पूछा जाए कि पृथक शब्द के योग में कौन कौन सी विभक्ति होगी, तो आप क्या बताएंगे? द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों सूत्र। आप कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन से सूत्र से तृतीया हुई, आपसे पूछा जाए तृतीया विभक्ति कौन से सूत्र से हुई, तो आप कहेंगे पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। आपसे पूछा जाए द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई, तो भी पृथक विना नानाभिस्तृतीया। तो कोई पूछ लेगा कि भाई सूत्रवा तो कहता है तृतीया,
आप काहे द्वितीया कह रहे हो और काहे पंचमी कह रहे हो, तो पहले के सूत्रवा से द्वितीया और पंचमी दोनों अनुवृत्त करके ले आएंगे, दोनों की अनुवृत्ति होकर आ जाएगी, काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां देख लीजिए पंचमी द्वितीय अनुवर्ते थे, पंचमी और द्वितीया की अनुवृत्ति हो रही, मैंने पहले ही दिखा दिया आपको। 31 नंबर सूत्र से द्वितीया आ रही है और 28 नंबर सूत्र से पंचमी आ रही है, साफ साफ दिख रहा है ना। वही तो ये कह रहे हैं पंचमी द्वितीय अनुवर्ते थे पंच, तो इसलिए यहां पृथक के योग में रामेण, रामात, रामम तीनों हो गया। पृथक रामेण, पृथक रामात, पृथक रामम, रामात पृथक, रामेण पृथक, रामम पृथक, रामात नाना, रामम नाना, रामेण नाना, रामात विना, रामेण विना, रामम विना। हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं ना। एवं विना नाना, इसी तरह विना नाना के योग में भी द्वितीय तृतीया पंचमी तीनों विभक्तियों का आप योग कर सकते हैं। ठीक है, तो पृथक विना नाना तृतीया अन्यतरस्याम में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, बहुत सिंपल सूत्र है। पृथक शब्द, विना शब्द, नाना शब्द, इन तीनों शब्दों के योग में केवल आपको सूत्र तृतीया विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों विभक्तियां कर दें। इसी सूत्र से तीनों विभक्तियां इसी सूत्र से होंगी। ठीक है, हाँ क्या बात है। अब देखिए ये सब संख्या देख लीजिए, ये संख्या के हिसाब से भी गणित करके बता रहे। देखिए ये कह रहा है द्वितीय विभक्ति होगी, ये कह रहा है तृतीय विभक्ति होगी, और ये 2 3 5 मतलब पंचमी विभक्ति होगी। क्या बात है, ऐसे तो हमने भी नहीं सोचा था। वाह, कमाल करते हैं आप भाई। तो हो गया, द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों विभक्ति हो जाएगी इस सूत्र से, कोई आपत्ति नहीं ना। आगे चलते हैं, पाणिनि के घराना का, बिल्कुल पाणिनि जी ने भी गजब संख्या लिख दी। क्या बात है। आगे देखिए बड़ा सा सूत्र आ रहा है, करणेच स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्यासत्ववचनस्य। करणेच, करणेच यहां करण में भी कह रहे हैं। ठीक, करणे च, करण में भी तृतीया पंचमी होती है। ठीक है, पर कैसा, कौन कौन सा शब्द होना चाहिए? स्तोक शब्द होना चाहिए। कौन कौन सा शब्द देख लीजिए, स्तोक शब्द, अल्प शब्द, कृच्छ्र शब्द, कतिपय शब्द, ये 4 शब्द। कौन कौन शब्द? स्तोक, अल्प, कृच्छ्र, कतिपय, 4 शब्द पकड़ लेंगे। स्तोक, अल्प, कृच्छ्र, कतिपय। किस अर्थ में? करण अर्थ में। करण अर्थ में ये 4 शब्द हों, और ये 4 शब्द कैसे हों? असत्व वचन हो। असत्व वचन का तात्पर्य होता है सत्य, जिसका, जो सत्व के बारे में कह रहे हैं, जो सत्ता के बारे में कह रहे हैं। सत्वम वक्तीति सत्व वचन, सत्व के बारे में जो बोलता है, जो सत्व के बारे में कहता है, वह सत्व वचन है। वैसे सत्व क्या है? द्रव्य, द्रव्य, क्योंकि जिसकी सत्ता है वह सत्य है। चादयो सत्य इत्यादि सूत्र भी देखेंगे तो वहां असत्य का तात्पर्य अद्रव्यवाचिना चादय। ठीक, तो असत्य मतलब होता अद्रव्य, सत्व मतलब होता है द्रव्य। तो असत्य मतलब अद्रव्य वचन से, यहां क्या कह रहे हैं? अद्रव्य वचनेभ्य। असत्य वचनेभ्य क्या क्या अर्थ लेंगे? जो द्रव्य वचन न हो, जो द्रव्य के बारे में न कहता हो। द्रव्य मतलब आप जानते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये द्रव्य, जिसकी सत्ता है। ये पेन है, ये सत्ता है, पार्थिव है, ये भी द्रव्य है। मेरा हाथ भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं, मेरा मोबाइल भी द्रव्य है, पुस्तक भी द्रव्य है। तो ऐसा द्रव्य वचन नहीं होना चाहिए, अद्रव्य वचन होना चाहिए। ठीक है, उसके करण में स्तोक, अल्प, कृच्छ, कतिपय, असत्य, ये सारे शब्द हों, 3-4 शब्द, स्तोक, अल्प, कृच्छ, कतिपय, ये 4 शब्द हों, असत्य वचन हो, तो उसके करण में, तृतीय करण में क्या होता है? तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं। करणे च। ठीक, करण में तृतीया तो हो ही रही थी, यहां केवल पंचमी की अनुवृत्ति आएगी, पंचमी लगा देंगे आप। ठीक है, पंचमी लग जाएगी। आगे चलते हैं, यहां देख लीजिए कैसे होगा। स्तोकेन, स्तोकात व मुक्ता। स्तोक क्या है? देख लीजिए, इसमें शब्द कहा है, कहा है, थोड़ा सा प्रयास किया, मुक्त हो गया। बंधा हुआ था बेचारा,
थोड़ा सा ही प्रयास किया, मुक्त हो गया। ठीक, तो स्तोकात हो सकता है दत्तो इस रस्सी काट के थोड़े से ही प्रयास करके मुक्त हो गया, है ना। हाँ, अच्छा आप कल्पना किए। तो स्तोकात मुक्ता, स्तोकेन मुक्ता अथवा स्तोकात मुक्ता। अब ये स्तोक क्या है? थोड़ा सा प्रयत्न है। प्रयत्न क्या है? करण है। प्रयत्न जब करेंगे तभी तो खुलेगा। तो स्तोक उस मुक्ति का करण है। करण है कि नहीं? उसके करण में कर्तृकरण में तृतीया से तृतीया कर सकते हैं और पंचमी इसी से, या तो इसी से दोनों कर देते हैं, है ना। तृतीया पंचमी दोनों विभक्ति यही करते हैं, तो तृतीया हो जाएगी और पंचमी भी हो जाएगी। तो स्तोकेन मुक्ता स्तोकात मुक्ता। इसी तरह अल्पेन मुक्ता अल्पात मुक्ता। स्तोक और अल्प वही अर्थ है ना। उसी तरह कृच्छ्रेण, कृच्छ मतलब कठिनाई, कठिनाई से, बहुत कठिनाई से। कृच्छ्रेण मुक्ता कृच्छ्रात मुक्ता हो जाएगा। कृच्छ्रेण मुक्ता कृच्छ्रात मुक्ता, कतिपयेन मुक्ता कतिपयात मुक्ता। कतिपयात होगा या कतिपय? हाँ, कतिपय शब्द सर्वनाम में नहीं, कतिपयात मुक्ता, ठीक है। तो नहीं तो कतिपयस्मात् होने लगता है ना। तो कतिपयात मुक्ता हो गया, ये सब हो जाएगा, कोई आपत्ति? तो ये सारे अद्रव्य वचन है। क्या बताइए, स्तोक अल्प कोई द्रव्य है क्या लेखनी की तरह? वो तो गुण हो सकता है या कुछ, ये गुण हो सकता है, परिमाण हो सकता है ना। और उसी तरह स्तोक अल्प कृच्छ कठिनाई कोई द्रव्य है, जैसे मोबाइल है, जैसे पुस्तक है, जैसे लैपटॉप है, वैसे कोई कठिनाई द्रव्य नहीं है ना। असत्य वचन है, कारण भी है, असत्य वचन भी है। सीधे तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां आप आसानी से लगा सकते हैं, है ना। अब अगर द्रव्य अर्थ में होगा ये सारा शब्द स्तोक, तो स्तोकेन विषेण हता, थोड़े से विष से। अब यहाँ थोड़ा सा विष का विशेषण बन गया, तो थोड़ा ये विष एक द्रव्य बन गया, द्रव्य वचन हो गया, इसलिए यहां पर तृतीया होगी। ठीक है, तो केवल तृतीया हुई यहां पर। हेतु ये करण है ना, करण है तो कर्तृकरण तृतीया से होगी। ठीक है, कुछ पूछना है बताइए। स्तोकात मुक्ता हो गया, हाँ यहाँ पंचमी लगी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा प्रयत्न नहीं होगा, ज्यादा प्रयत्न होते हैं। इसका तो एक बिल्कुल, थोड़े से ही प्रयत्न से मुक्त हो गया। और कृच्छ मुक्ता, कृच्छाद मुक्ता मतलब कठिनाई से मुक्त। स्तोक मतलब होता है कम। हाँ, स्तोक मतलब कम है, जैसे स्तोकेन मुक्ता कहेंगे थोड़े प्रयत्न से मुक्त होगा, और स्तोकात मुक्ता कहेंगे तो ज्यादा प्रयत्न। नहीं, बात यही, अर्थ सेम है, अर्थ समान है। तृतीया पंचमी दोनों विभक्तियां उसी शब्द से हो रही है, अनुवृत्ति के कारण। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आगे चले, इसके बाद अब देख लीजिए, आज के पाठ का अंतिम सूत्र यह रहेगा, और इसी के साथ साथ इति पंचमी। आप सबको क्या सुनाई पड़ेगा? इति पंचमी। आप सबको पंचमी जी भी खत्म हो जाएंगी, है ना, शहीद हो जाएंगी पंचमी जी। तो देखिए, एभ्यो द्वितीया स्यात् पंचमी तृतीये, चात् पंचमी तृतीय। दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च मतलब क्या कह रहे हैं? दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द हों। कैसे शब्द हों? दूर शब्द, अंतिक अर्थ वाले शब्द हों तो द्वितीया भी होती है, द्वितीया भी होती है। अभी सप्तमी जी बाद में आएंगी, है ना, पर अभी खाली द्वितीया जानिए, फिर उसके बाद इसी में तृतीया पंचमी भी आपको बता देंगे। जब इसके बाद का सूत्र आप देखेंगे, सप्तमी अधिकरणे च, 36 नंबर वाला सूत्र, वहां अधिकरणे च सप्तमी, अधिकरण में भी सप्तमी होती है, ऐसा कहा जाएगा। तो और कहां सप्तमी होती है? दूरांतिकार्थेभ्यः। चा का मतलब यह आ जाएगा, चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः। तो दूर अंतिक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनसे 4 विभक्तियां हो सकती है। ठीक है, दूर अंतिक अर्थ वाले शब्द जिसके हैं, दूर मतलब दूर, अंतिक मतलब समीप। तो एभ्यो द्वितीया स्यात्, दूर अर्थ वाले शब्दों से, अंतिक यानी नजदीक अर्थ वाले शब्दों से सूत्र क्या कहता? द्वितीया भी होती है। द्वितीया भी होती यानी औरों कौन विभक्ति होती है। और कौन? इसके पहले वाले सूत्र जो विभक्ति कर रहा था तृतीया पंचमी, वो होती है। ठीक है, तो चात
च कह देने के कारण आपको पता चल गया कि पंचमी तृतीया भी होती है। ठीक है, पाणिनि जी एको वर्ण इष्टरा नहीं कहते हैं। पाणिनि जी ने क्या कहा, दूरांतिकार्थेभ्यः, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया च, द्वितीया भी होती है। द्वितीया च मतलब खाली द्वितीया कह देते, च नहीं कहते, काम चल जाता है ना। अगर खाली द्वितीया उनको अभिप्रेत होता तो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया केवल कह देते। च केवल कह देने से पहले वाली बतिया ले आए कि तृतीया पंचमी भी, द्वितीया भी काहे कह रहे हो भाई, यानी पहले चलिए ये तृतीया पंचमी की बात, तो तृतीया पंचमी भी हो जाएगी, है ना। तो अब प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिरयम्, प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही यह विधि, प्रातिपदिकार्थ मात्र में द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति होगी, यानी कुछ और विशेष अर्थ की अपेक्षा नहीं, कुछ और विशेष कारक की अपेक्षा नहीं है। ठीक, यह जो विधि हो रही या अयम विधि प्रातिपदिकार्थ मात्र में हुई। जैसे ग्रामस्य, ये षष्ठी होता, दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम आप सूत्र देखेंगे, यहां दूरांतिकार्थेभ्यो है, वहां दूरांतिकार्थ ही है, यही अंतर है। वो भी प्रसंग आएगा तो वहां पर भी बताऊंगा, पर संदर्भ बस यहां बता देता हूं। ये दूरांतिकार्थेभ्यः कह रहा है, दूरांतिकार्थ शब्दों के बाद, दूरांतिकार्थिक शब्दों से द्वितीया तृतीया पंचमी होती है, पर वह दूरांतिकार्थ ही षष्ठी है ना, दूरांतिकार्थ ही षष्ठी, वहां दूरांतिकार्थ ही तृतीया विभक्ति में निर्देश किया है। वह क्या कहता, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में जो दूसरा शब्द है उसमें षष्ठी होती है ना। तो यहां षष्ठी इसमें लगी है, ग्राम में, दूरांतिकार्थ ही शब्द का। यही बात फिर से मैं बताऊंगा। देखिए सूत्र दो है, एक दूरांतिकार्थेभ्यः, एक दूरांतिकार्थैः। तो आप दोनों का अंतर स्वतः समझ जाइए भाई। पाणिनि जी एको विभक्ति एक्स्ट्रा फालतू थोड़े ना लगाते हैं, है ना। पाणिनि जी ने कहा दूरांतिकार्थेभ्यः, तो मतलब भाई जहां पंचमी लगाते हैं पाणिनि जी, वहां पंचमी का बहुत महत्व होता है ना। पंचमी का मतलब उसके बाद, तो दूर अंतिक अर्थ वाले शब्दों के बाद, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के बाद, यानी दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द से सीधे लगती बात। यहां ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। दूर अर्थ वाला शब्द क्या है, दूर है, दूर है, अंतिक है, यही शब्द है, समीप है, निकषा है, निकट है, ये मतलब निकषा तो अव्यय हो जाएगा, निकट हो जाएगा, है ना, निकटम। तो ये सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं कैसे हैं, दूर अंतिक अर्थ वाले शब्द हैं। इन सभी शब्दों से द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी चारों विभक्तियां होंगी। जब आप पूरा निष्कर्ष समझेंगे तब। तो आप दूर शब्द के बाद विभक्ति लगा रहे हैं, दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे। परंतु दूरांतिक अर्थ ही क्या कहता है, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के बाद विभक्ति नहीं होती है, उन शब्दों के योग में जो दूसरा शब्द है उसके बाद विभक्ति होती है। कंफ्यूज रहते हैं लोग, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम कहता, दूर और अंतिक अर्थ वाले से षष्ठी होती है, और दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च कहती है कि द्वितीया तृतीया पंचमी होती है। तो द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी यहो करने लग जाते हैं कुछ लोग, पर यही नहीं ध्यान देते हैं कि एक जगह दूरांतिकार्थेभ्यो है, एक जगह दूरांतिकार्थ ही है। अगर दूरांतिकार्थ ही काम कहने से काम चल जाता तो पाणिनि जी भ्यो काहे कहते। यहां जहां तृतीया होती है वहां उसके योग में अर्थ आता है, उसके साथ जो दूसरा शब्द है उसमें तृतीया होती, उसमें षष्ठी होती है, उसमें षष्ठी और पंचमी दो विभक्तियां होती है, षष्ठी और पंचमी। ग्रामस्य दूरम, ग्रामात दूरम, ग्रामस्य निकटम, ग्रामात निकटम, है ना। यहां विभक्ति के लिए है वो दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम सूत्र, और इस शब्दों में विभक्ति के लिए दूरांतिकार्थेभ्यः सूत्र है। ठीक, तो दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च, क्या कहा, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों विभक्तियां होकर दूरम, दूरेण, दूरात बनेगा। ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य दूरात, ग्रामस्य दूरेण। फिर इसके बाद ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकात, ग्रामस्य अंतिकेन हो जाएगा तीनों। अथवा इस तरह से और भी बना सकते, ग्रामात दूरम, ग्रामात दूरेण, ग्रामात दूरात, ग्रामात अंतिकम, ग्रामात अंतिकेन, ग्रामात अंतिकात बना सकते हैं उस तरह से भी, क्योंकि वो फिर आगे जब आप दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम समझेंगे तो और फिर उस समय पर भी मैं इस विषय को संदर्भित करूंगा, जिससे फिर से और दृढ़ता से स्पष्ट हो जाए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, असत्य। इससे पहले सूत्र आपने देखा था करणे च
स्तोकाल्पकृत्य कतिपयस्य असत्व वचनस्य इस सूत्र से असत्व वचनस्य की अनुवृत्ति हो जाएगी यहां पर। तो ऐसा दूरांतिक अर्थ वाला शब्द होना चाहिए जो असत्व वचन हो। असत्व वचन का क्या तात्पर्य है? जो अद्रव्यवाची हो, जो द्रव्य के बारे में न कहता हो, है ना? जो कैसा हो? असत्व वचन यानी अद्रव्यवाची हो। तो असत्व वचन से अनुवृत्तिर नेह, असत्व वचन की अनुवृत्ति हो जाने के कारण इह न, कुछ लोग नेह का कुछ दूसरा अर्थ समझ लेते हैं, स्नेह नेह, स्नेह का आप भ्रंश मान लेते हैं नेह, है ना? तो नेह का क्या तात्पर्य होगा इसका मैं पदच्छेद कर देता हूं। असत्व वचनस्य इति अनुवृत्तेः न इह, असत्व वचन की अनुवृत्ति होने के कारण यहां पर नहीं होगी। कहां पर? यहां आगे उदाहरण दे रहे हैं, दूरः पंथाः, दूर है मार्ग, दूर है मार्ग। यहां दूर जो है वो मार्गवाचक हो गया है। मार्ग एक प्रकार का द्रव्य है, एक प्रकार का सत्व है, इस कारण सत्व वचन होने के कारण यहां द्वितीया तृतीया पंचमी नहीं हुई। ठीक, इति पंचमी। इस तरह से हमने पंचमी विभक्ति के पाठ को समाप्त किया। आशा करता हूं यह पाठ आप सबको आसान लगा होगा। आज के इस पाठ में आप सब लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे षष्ठी विभक्ति के अग्रिम पाठों के साथ। सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय।